हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक औगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1771 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 1771 के अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 गुना 19 गुना 23। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का लसा 182 हो तथा संख्याएं 26 एंड 91 हो तो उनका मौसा क्या होगा। मौसा पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका अद्वितीय हल होगा यदि। तो अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब अद्वितीय हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अद्वितीय हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर होता है तो ये समपाती होता है। और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो ये होता है समानांतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, रैखिक समीकरण में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो उनका हल कितना होगा। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वह समानांतर होगा और समानांतर का कोई हल नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री बराबर पूछा गया है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है और उसको हम लोग 1/0 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। नीचे यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा में 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 0।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी सेक थीटा कितने डिग्री पर ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन 15 हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, साइन जीरो में जीरो का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर साइन जीरो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा गया है, यदि tan a प्लस बी √3 तो a प्लस बी के संपूर्ण कोण का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 120 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बिंदुओं दिया गया है, मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु का भुज पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यहाँ पर बिंदुओं दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु की कोटि पूछा गया है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा गया है कि बिंदुओं दिया गया है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु का भुज पूछा गया है। अब यहाँ पर भुज पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी ई बटा डी एफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, तो राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धवृत्त के कोण का मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो इसकी ऊंचाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा x√3/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि x चर में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहां a, b एंड c वास्तविक संख्याएं हैं, तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा a बराबर नहीं 0, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x माइनस 10 का फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x+2 और x-5। 30 नंबर क्वेश्चन भी गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी x+2 2x-3। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एंड गुणनफल क्रमशः 27 तथा 182 हो तो संख्याएं कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,14। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर इसका फैक्टर पूछा गया है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x-3 और 2x+1। 33 नंबर क्वेश्चन में भी फैक्टर पूछा गया है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, राइट आंसर बी होगा। यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा का मान, तो ये 45 डिग्री के बराबर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो ये कितने डिग्री पर बराबर होगा, 45 डिग्री पर, राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पूछा गया है कि साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। कई बार बताया है कि इसका आंसर हमेशा 1 आता है, राइट आंसर सी होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से चेंज करके बनाएंगे तो इसका आंसर 1 आता है। और यहाँ पर माइनस में दिया गया है तो माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 आता है। तो tan 26 डिग्री माइनस का कॉट 64 डिग्री, इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि ये माइनस में दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है सेक 59 डिग्री बट्टा में यहाँ पर कॉसेक 31 डिग्री, तो इसका राइट आंसर 1 आएगा। यहाँ पर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कहलाते हैं। तो राइट आंसर 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत हो और न ही आवर्तिक हो कहलाती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है 3 प्लस 2√3 और 3 माइनस 2√2 बराबर क्या होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला से बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, राइट आंसर बी डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है तो √3 का वर्गमूल 3 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है तो वास्तविक और समान होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का विवेचक क्या होता है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का फार्मूला होता है। तो विवेचक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर -31 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्विघात समीकरण का विवेचक पूछा गया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 9 आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। परीक्षा में हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिए हैं हम वेबसाइट पर, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है, दोनों का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन पेपर। 26 सितंबर क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर, 26 सितंबर क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, हम अपडेट कर दिया है। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए।